एक वस्तु को 144 रुपये में बेचने पर सुमन को 4% की हानि होती है। यदि इसे 168 रुपये में बेचा जाता है तो लाभ परसेंट कितना होगा। ठीक है, तो देखिए 144 रुपये में बेचने से 4% की हानि, 4% की हानि मतलब 96% वस्तु बेची जा रही है, वो भी 144 रुपये में। ठीक है, जब 96% की वैल्यू 144 रुपये के बराबर है तो 1% वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 144 बट्टे का 96। ओके, ठीक है, सॉरी इधर हमें प्रॉफिट एंड लॉस क्या करना है, तो सॉरी, तो क्या करेंगे इधर थोड़ा सा हम विपरीत कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे 144 रुपये बराबर मानेंगे हम 96%, क्योंकि यहाँ रुपये में ज्ञात करना है। ठीक है, तो 144 बराबर 96% माने तो 1 रुपये की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 96 बट्टे का 144% के बराबर। कितनी 1 रुपये की वैल्यू आ जाएगी 96 बट्टे 144 परसेंट के बराबर। ठीक है, तो 1% रुपये की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 9, 16 से काटें तो 6 बट्टे का 9, मतलब 1 रुपये की वैल्यू है वो 6 बट्टे का 9% है। कितना रुपये पे ज्ञात करना है आपका 168 रुपये पे ज्ञात करना है। ठीक है, तो 6 बट्टे का 9 इंटू 168। ओके, तो अगर हम काटेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 से 3 आ जाएगा, फिर 3 से इसे काट देंगे तो 3 5 या 56 इंटू 2 कर देंगे आप, तो कितना हो जाएगा आपका 112। कितना होगा 112% हो गया। अब 112% में मतलब 100 से ज़्यादा लगेगा, कितना ज़्यादा 12%, तो यही 12% हो गया आपका प्रॉफिट। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। एक दुकानदार 10 रुपये में 6 टॉफ़ी खरीद कर उन्हें 5 रुपये में 2 की दर से बेचता है, तब लाभ परसेंट क्या है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करने का है। एक साइड लिखने का वस्तु, दूसरा लिखने का मूल्य। ठीक है, पहली लाइन लिखने का आपको CP, दूसरा लाइन लिखने का आपको SP। ठीक है, तो देखिए पहली लाइन में CP मतलब खरीदा गया मूल्य, तो 10 रुपये में 6 टॉफ़ी खरीदी जाती है, मतलब 10 रुपये में आपकी 6 टॉफ़ी खरीदी जाती हैं। ठीक है, 10 में 6। ओके, अब हो गया आपका विक्रय मूल्य SP, तो 5 रुपये में 2 की दर से बेची जाती है, मतलब 5 रुपये में 2 टॉफ़ी बेची जाती है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 6 पे हो गया आपका 30, बीच में साइन आपका माइनस का, फिर ये करेंगे 20 बट्टे में आपकी ये वाली संख्या आएगी। ठीक है, तो बट्टे का फिर 20 इंटू का परसेंट निकालने तो हमेशा 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 30 में से 20 गया तो 10 बट्टे का 20 इंटू का 100। ओके, अगर 20 से काटें तो 5 और 10 इंटू 5 मतलब 50%। प्लस में मतलब प्रॉफिट, 50% प्रॉफिट, यही हो गया आपका राइट आंसर। एक दुकानदार महिला ने 1100 रुपये कीमत वाले फूलदान का एक जोड़ा 19% की हानि पर बेचा। उसने फूलदान किस कीमत पर बेचा। तो देखिए जो एक महिला ने 1100 रुपये की कीमत वाले फूलदान को, ठीक है, तो 1100 रुपये की कीमत का फूलदान, तो कीमत खुद में कितनी होती है 100% बराबर 1100 रुपये कीमत है। ठीक है, तो 100% खुद की कीमत होती है, किसी वस्तु की खुद में 100% होती है, 1100 रुपये इसकी वैल्यू दी है। ठीक है, तो 100% वैल्यू 1100 रुपये दी है, तो 1% वैल्यू कितनी होगी 100 का लगाया भाग मतलब 11 रुपये। जब 1% वैल्यू आपकी 11 रुपये के बराबर है, 19% की लॉस हुआ है, 19% का लॉस हुआ है, तो 19% वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 11 इंटू का 19। ठीक, 11 होता है 99, 80 लगा 9 और 11 और 9 20, मतलब 209 रुपये का लॉस, 209 रुपये का हो गया लॉस। ठीक है, कितने का 209 रुपये का हो गया लॉस। जब 1100 रुपये की आपकी वस्तु है, 209 रुपये का लॉस है। ठीक है, तो आपका वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 10 में से 9 गया 1, 8 9 आ गया, ये आ गया पर 10 891 रुपये। ठीक है, 891 रुपये, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। मोहन किसी वस्तु को 180 रुपये में बेचकर 25% की हानि उठाता है। यदि वह 25% लाभ कमाना चाहता है तो उसे किस मूल्य पर वस्तु को बेचना होगा। ठीक है, तो देखिए 180 रुपये में बेचकर 25% की हानि उठाता है। 25% की हानि मतलब 100 में से 25 घटा रहे, मतलब 75% वस्तु बेची जा रही है और 180 रुपये में। ठीक है, जब 75% में 180 रुपये में बेची जा रही है तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी 180 बट्टे का 75। ठीक है, अगर हम इसे काटेंगे तो देखिए अगर हम काटेंगे 5 से तो ये आपको 36 आ जाएगा, ये आपका 15 बार जाएगा। ठीक है, तो 1% वैल्यू आपकी 36 बट्टे का 15। ओके, 25% का प्रॉफिट भी पाना है, 25% प्रॉफिट मतलब 125%। ठीक है, तो 36 बट्टे का 15 इंटू का 125,
ओके, तो देखिए अगर हम 5 से काटेंगे तो ये जाएगा आपको 3 बार, 5 से अगर इसे काटेंगे तो जाएगा हमारा 25 बार, ठीक है। अगर 3 से इसे काटेंगे तो जाएगा हमारा 12 बार। अगर 12 इंटू 25 कर देंगे हम, ठीक है, अगर 12 इंटू 25 करेंगे तो 12 पही होता है आपका 60 हासिल लगा 6, ठीक है। 12 और 2 24 और 6 30, मतलब कितना आएगा आपका 300 रुपये हो जाएगा विक्रय मूल्य, ठीक है। और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। एक्स तथा वाई एक साथ एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक्स इस कार्य को अकेले 20 दिनों में पूरा कर सकता है। वाई इस काम को अकेले कितने दिनों में पूरा कर पाएगा, ठीक है। तो देखिए ए एक्स तथा वाई एक साथ 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। जैसे जो एक्स हैं और वाई दोनों मिलकर एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। उनमें से जो ए है वो एक्स है अकेला 20 दिनों में कर सकता है, ठीक है। एक्स है वो अकेला काम को 20 दिनों में कर सकता है, तो वाई कितने दिनों में करेगा। तो देखिए दोनों मिलकर 12 दिनों में कर रहे हैं, एक्स अकेला आपका 20 दिनों में कर रहा है, तो टोटल काम क्या होगा 12 और 20 का वो लेंगे एल्शियम, ठीक है। अगर 12 और 20 का एल्शियम लेंगे 60, कितना आएगा 60, मतलब टोटल काम हो गया आपका 60। अगर दोनों मिलकर 12 दिन में 60 काम करेंगे तो एक दिन में आपको कितना काम करना पड़ेगा 5 काम करना पड़ेगा। अगर एक्स है वो 20 दिन में 60 काम करेगा तो एक दिन में काम करना पड़ेगा एक्स को 3 काम करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो ये देखिए दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 5। एक्स प्लस वाई इजकल टू एक दिन में दोनों 5 कर रहे हैं, ठीक है। जब एक्स हमारा एक दिन में 3 कर रहा है तो एक्स वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो एक्स प्लस वो 3 प्लस वाई इजकल टू 5, तो वाई इजकल टू 2, मतलब जो वाई है वो एक दिन में 2 काम करेगा, ठीक है। वाई इजकल टू मतलब एक दिन का 2 काम करेगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है भाई, इस काम को कितने दिनों में करेगा। जब टोटल काम आपका 30-60 है, एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो 60 काम करने में कितने दिन लेगा आपका 30 दिन लेगा। कितने टाइम लेगा 30 दिन। और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन ए।